श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। चलिए, मैं दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा से उसने कहा था एक यथार्थवादी कहानी के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बहुत ही सुंदर, मार्मिक, करुण भरा कहानी, दर्दनाक कहानी, एक प्यार भरी युवक एवं युवतियों के बीच स्नेह भरी कहानी है जो हमारे दिल को छू लेगी। चलिए, किसी कवि हमारे शिवमंगल श्री सुमन जी ने एक शब्द कहा है अपनी कविता के माध्यम से कि जो साथ न मेरा दे पाए, कब हुई उनसे सूनी डगर, राही मर जाता है लेकिन राह होती है अमर। मेरे प्यारे बच्चों, जिस से पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। आइए, क्या कहना है, ये कहानी हमारी शुरुआत होती है। पहले हम हमेशा बच्चों को हर कहानी, हर शीर्षक, हर कविता में शीर्षक के ऊपर चयन करते हैं कि शीर्षक क्या है। शीर्षक में ही हर कहानी का मूल भाव निहित है, मूल भाव छिपी हुई है। यदि हमारे बच्चों को शीर्षक की मूल यथार्थवादी चित्रण, यथार्थवादी विवरण यदि समझ में आ जाए तो कहानी पूरी उसी में सिमट कर रह जाएगी और जरूर बच्चों के बीच जो है एकदम प्रफुल्लित होकर हमारे बच्चे याद करते रहेंगे। यहाँ प्रश्न बनता है, उसने कहा था, क्या कहा था, कब कहा था, किस लिए कहा था, क्यों कहा था? प्रश्न ही बन रहा है। आगे जरूर चलेगा, ये जरूर शीर्षक कहीं न कहीं हमारे बीच, कहानी के बीच ये 4-5 प्रश्न बनकर आएंगे। उसने कहा था, क्या कहा था, कब कहा था, किस लिए कहा था, क्यों कहा था। यह एक यथार्थवादी कहानी है। हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत ही सुंदर, मार्मिक चित्रण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और गुलेरी जी तो वैसे हैं जो गुलेल की तरह अपनी बौछार करते हैं कहानियों में। जिस तरह आखेटक, जिस तरह जो है कोई बहेलिया गुलेल को लेकर किसी भी पक्षी को दापता है, मारता है, वैसी कहानी इनकी वार करती है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए, तो यह एक यथार्थवादी कहानी है, प्रेम भरी, करुणा भरी, विभत्स के रूप में हृदय को दर्दनाक वेदना पैदा करने वाली कहानी है, जिसका नाम है उसने कहा था। चलिए, इस कहानी में प्रमुख पात्र हैं, तो पात्रों का समायोजन हमने किया है। यदि पात्र का चित्रण हमारे बच्चों के मस्तिष्क में घूमने लगे तो पूरी कहानी पात्र पर ही चित्रण है। यदि पात्र का नाम याद हो जाए तो चलिए, पहला हमारे पात्र में आता है, पहला पात्र का चित्रण लहना सिंह, जो एक पंजाबी सिख युवक है। सिख युवक लहना सिंह। दूसरा है एक सूबेदारनी है, एक पंजाबी सिख युवती है। अन्य पात्रों में हजारा सिंह जो रेजिमेंट सिपाही वो भी है, बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह, और कीरत सिंह और वजीरा अन्य सहयोगी कहानी के रूप में इस प्रमुख पात्र आए हुए हैं। चलिए, ये कहानी पंजाब के अमृतसर की कहानी, अमृतसर की कहानी शुरुआत होती है। लहना सिंह एक पंजाबी युवक है जो अपने यहाँ मामा के यहाँ आया हुआ है, एक जगह दही खरीदने के लिए।
केस को, बाल को संवारने के लिए धोना। पंजाबी लोग बड़े शौकीन होते हैं, सीख लो। अपने बाल को धोने के लिए दही के लिए आया है अमृतसर के जो जहाँ बीचों बीच प्रमुख शहर है, वहाँ पर आया हुआ है लहना सिंह। और एक लड़की भी आई है, एक वर्ष। लहना सिंह का उस समय 12 वर्ष का उम्र है और युवती का 8 वर्ष का उम्र है। दोनों खरीदने के लिए आए हैं दही अपने मामा के यहाँ संयोग से। और लहना सिंह उस सूबेदारनी, उस युवती बच्ची की तरफ देखता है और देखकर मुग्ध होता है, आकर्षित होता है। 12 वर्ष की अवस्था है अभी, और वो जो सूबेदारनी है छोटी उम्र की अवस्था में 12 साल का लहना है, लहना सिंह युवक, और सूबेदारनी यह है 8 साल की है। देख करके लहना सिंह उस युवती, उस सूबेदारनी के प्रति आकर्षित होता है। बड़े प्रेम प्यार से सौहार्द से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की जो है धत कह करके वहाँ भाग जाती है, हट जाती है। हर दूसरे तीसरे दिन पर के बाद उन दोनों में फिर मुलाकात होती है। मुलाकात होते ही तुरंत लहना सिंह फिर वही बात को दोहराता है, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है, शादी होता है। तो एक दिन जो है सूबेदारनी, जो युवती है, वह एक दिन कह ही तो देती है कि हाँ हो गई। देखते नहीं ये रेशम के बने हुए साल। लहना सिंह का मन उसी दिन से छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है लहना सिंह। चलिए एक समय की फिर बात आ जाती है कि उस युवती को लहना सिंह जो है तांगे वाले के बीच से बचाया हुआ था। पंजाब और शहर के वातावरण का भी ये कहानी बन जाती है कि लोगों में शहर में कैसे कैसे आपस में बातचीत करते हैं, हट जा चल जा, दिखाई नहीं देता है, कोई भी आपस में शहर वाली बात करते हैं। तो अब क्या होता है कुछ दिन की बाद, चलिए आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। वही होता है प्रथम विश्व युद्ध, जो फ्रांस और बेल्जियम के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जो है लहना सिंह ये जो है अंग्रेज जो की तरफ से भर्ती होकर गया है फ्रांस और बेल्जियम के बीच युद्ध होने। लहना सिंह क्या होता है देखा जाए। लहना सिंह, अब ये घटना 25 वर्ष बीत जाती है। लहना सिंह जो है बहाली हो जाता है, जमींदार लेफ्टिनेंट बन करके जो है अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए फ्रांस और बेल्जियम में जाता है। और उसी के साथी के रूप में जो लहना सिंह थे, तो लहना सिंह के जो रेजिमेंट में लड़ने के लिए गया था, वहीं पंजाब से ही जो सिख के रूप में एक हजारा सिंह नाम के सिपाही थे, और हजारा सिंह का बेटा भी जो है बोधा सिंह साल भर भर्ती हुआ था, वो भी साथी में। और बोधा सिंह लेकर जो है कीरत सिंह और वजीरा, सभी लोग ये सब साथी मिल करके उस युद्ध में गए थे। और युद्ध में लड़ाई दुश्मन बहुत ही बार किया था, लेकिन लहना सिंह ऐसा जम करके युद्ध किया कि दुश्मनों को वार करते हुए पछाड़ दिया, सबको धाराशाही कर दिया। अब क्या होता है, चलिए लहना सिंह तो गया है फ्रांस और बेल्जियम के बीच, कहानी तो होती है, चल रही है कहानी आगे। अब तो लहना सिंह, चलिए पंजाब से ही अब देखना है, ध्यान देना है, शहर है पंजाब शहर की स्थिति। लहना सिंह, सूबेदारनी और हजारा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, सब वजीरा। अब जो है बड़े संजोग की बात है कि अब छुट्टी में लहना सिंह भी और हजारा सिंह और वजीरा सभी लोग आए हुए हैं अपने घर
जहाँ पर खेत की मामला के ज़मीन के बारे में कुछ लिखने पढ़ने का कुछ सवाल था, उसमें लहना सिंह आया हुआ है अपने घर पर, और साथी के रूप में लहना सिंह और हजारा सिंह, हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह। तो साथी में सब लोग आते हैं घर। पुनः अब लहना सिंह जो था तो उसके साथी के रूप में जो इनका सिपाही, जो श्रेष्ठ सिपाही हजारा सिंह थे साथ में रहने वाले, तो सभी लोग साथ मिलिट्री या फोर्स या पलटन में सभी लोग साथी का निर्वाह करते हैं, बड़े ही आदर के साथ मिलकर रहते हैं। तो अब देखिए, हाँ, अब हजारा सिंह कह रहे हैं लहना से कि देखो लहना सिंह, जब भी हम लोग चलेंगे तो साथ में चलेंगे, वहाँ पर हमारे घर से होकर आना, जरूर आना हमारे घर से होकर। तो अब लहना सिंह वही आया हुआ है, किनके यहाँ? हजारा सिंह के घर पर आया हुआ है, और हजारा सिंह हर तरह से खान पान व्यवस्था कर रहे हैं। भव्य स्वागत किए लहना सिंह का हजारा सिंह। उन्हीं का बेटा है बोधा सिंह, जो साल भर पहले का भर्ती हो चुका है रेजिमेंट में। तो अब हजारा सिंह का जो है खान पान सब व्यवस्था करने के बाद अब ध्यान देना है, जिस समय अमृतसर के जो चौराहे पर जहां दही धोने के लिए दोनों मिले थे, तो सूबेदारनी की जो पहली उसकी प्रेमिका के रूप में जिस समय शादी की बात कहा था कि तेरी कुड़माई हो गई, तो सूबेदारनी अब जो है ये 25 वर्ष की घटना हो जाती है। सूबेदारनी वही सूबेदारनी जो है हजारा सिंह की धर्मपत्नी के रूप में बनती है, और सूबेदारनी उस युवक को लहना सिंह को देख लेती है और पहचान लेती है। पहचानने के बाद जब थोड़ा हजारा सिंह बोधा सिंह हट कर रहे हैं, तो सूबेदारनी लहना सिंह को आगे मिलती है। आप नहीं पहचान रहे हैं? लहना सिंह देखकर द्रवित हो जाता है। सूबेदारनी जो है, याद करिए, अपने भाग्य को कोसने लगती है। याद है, धत कह करके भागी थी, देखते नहीं ये रेशम के बना हुआ सालू। ऐसी ऐसी बातें स्मृति उसके पीछे की यादें आने लगती है। लहना सिंह का दिल वहीं पर विह्वल होकर के बड़ा, लेकिन सूबेदारनी भी, उसका भी दिल छोटा हो जाता है, लेकिन क्या करे ईश्वर की महिमा से। चलिए, अब आज वही जो 8 वर्ष की युवती के रूप में थी, आज हजारा सिंह की धर्मपत्नी के रूप में वही सूबेदारनी बनी हुई है। और सूबेदारनी अब जा रहे हैं, हजारा सिंह भी जा रहा है उस लड़ाई में, और लहना सिंह भी जा रहा है, और बोधा सिंह भी जा रहा है। बोधा सिंह जो है हजारा का बेटा है, अभी साल भर का भर्ती हुआ है। अब साथ ही पहले का भर्ती उस जो है पहले से हजारा सिंह भी हैं। अंत में सूबेदारनी जब चिन जाती है तो विनती करती है उस लहना सिंह के कि देखिए लहना सिंह, मैं एक भीख मांगती हूँ, आपके सामने आंचल पसारती हूँ, जो हुआ सो हुआ, पीछे की कहानी छोड़िए। मैं यहीं आंचल पसार कर भीख मांगती हूँ कि कोई भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए तो आप किसी भी शर्त पर मेरे पति और बेटे का जरूर रक्षा करना। चलिए, कितना उसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था? यही कहा था कि किसी भी विषम परिस्थिति में हमारे बेटे और पति का रक्षा करना। कब कहा था? तो घर पर जिस समय लहना सिंह हजारा सिंह के घर पर आता है और आंचल पसार कर भीख मांगती है अपने पति और बेटे के लिए।
कि उस लड़ाई में किसी तरह मैं ये आंचल पसार कर भीख मांगती हूँ कि हमारे बेटे और पति का रक्षा करना। यही बात होती है। लड़ाई लगा हुआ है फ्रांस और बेल्जियम में और दुश्मन धावा बोल रहा है। अब वहां की स्थिति देखिए, दुश्मन वहां हजारा सिंह, वजीरा, किरत, लहना सिंह, बोधा सिंह जो हैं वहां पर पहुंचे हुए दुश्मन धावा बोल रहा है। अगले मोर्चे पर ये भार लेने के लिए थमा हुआ है। लहना सिंह छद्मवेश धारण करके दुश्मन जब वार करता है तो भले ही देह जो है छलनी हो जाती है, लेकिन दुश्मनों को मार गिराता है। उसकी जो है गोली लग गई, छलनी हो गई, फिर भी दुश्मनों को मार गिराया और बाप और बेटे की रक्षा कर दी। लहना सिंह अंत में क्या होता है, अब धीरे धीरे प्राण निकल रहा है लहना सिंह का। अब स्मृति, मृत्यु के पहले स्मृतियां साफ हो जाती हैं। अब जो है वही कह रहा है लहना सिंह, धीरे धीरे प्राण तो निकल रहा है। जंघे पर बैठा हुआ लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह सब सैनिक घिरे हुए हैं। लहना सिंह कह रहा है, ये बात पता नहीं है हजारा सिंह को, फिर भी बोधा सिंह को सुविधानी पहले अवगत करा चुकी है कि किसी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, मैं आंचल पसार कर आपसे भीख मांगती हूँ कि हमारे बच्चे जो बेटा है और पति का सेवा करना। छलनी हो गई है, प्राण निकल रहा है और अंत में रक्षा कर देता है। भले ही उसे गोली लग गई और दोनों बाप और बेटे को लहना सिंह बचा लेता है। यह कहानी यहीं से मार्मिक, दर्दनाक और अंत में स्मृतियां जो पीछे की यादगार हैं वह आ रही है और बार बार यही कह रहा है, हाँ लहना सिंह कि जाकर कह देना कि उसने जो कहा था उसको मैंने वादा करके पूरा कर दिया। इसी के साथ उसके प्राण निकल जाता है और उसकी बिहान उसके पुनः निकलता है कुछ दिन पहले अखबारों में कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल्स जमानदार लहना सिंह। यह बहुत कारुणिक कहानी बनती है मेरे प्यारे बच्चों। उसने कहा था, कब कहा था, किस लिए कहा था, क्यों कहा था? तो सूबेदार नी ने कहा था, अपने बच्चे की भलाई के लिए कहा था और करके ये कहानी जो है अमृत को प्रदान कर जाता है लहना सिंह। यह कहानी, इसी कहानी पर हमारे बिमल राय जी ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सुंदर फिल्म भी बनाई है देशभक्ति के प्रति। तो हमारी कहानी यहीं से समाप्त होती है।